उत्तराखंड के चारधाम को लेकर एक बड़ा और संवेदनशील फैसला सामने आया है। गंगोत्री धाम में अब गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। ये फैसला श्री गंगोत्री मंदिर समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। खास बात यह है कि ये प्रतिबंध सिर्फ गंगोत्री धाम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मां गंगा के शीतकालीन निवास स्थली मुखबा पर भी लागू होगा। वहीं सरकार केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भी इस तरह की व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। इस फैसले ने सियासी हलकों में हलचल तेज कर दी है। और अभी भी हम मंदिर समिति गंगोत्री की तरफ से ये घोषणा करते हैं कि किसी भी गैर हिंदू को माँ भगवती गंगा के जो मंदिर है उसमें आने से रोका जाएगा। पूर्णतः उनके लिए, गैर हिंदू के लिए माँ भगवती गंगा का जो मंदिर है, गंगोत्री धाम है, वो वर्जित होगा। ऐसा मंदिर समिति गंगोत्री ने पूरी तरह से सभी लोगों ने ये निर्णय लिया है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक गंगोत्री धाम के बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भी इस तरह की व्यवस्था लागू करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला संबंधित समितियों और धार्मिक संगठनों से चर्चा के बाद ही लिया जाएगा। उसमें हमारा बहुत स्पष्ट मत है। पहले से ही हमने कहा है कि चूंकि जितने भी ये धार्मिक स्थल हैं, जो भी हमारे पौराणिक स्थल हैं, हमारे देव स्थान हैं, इन स्थानों को देखने वाले, उनका संचालन करने वाले वहाँ के सभी हमारे जो धार्मिक संगठनों के लोग हैं, तीर्थ सभा के लोग हैं, गंगा सभा के लोग हैं, केदार सभा के लोग हैं, बद्री केदार मंदिर समिति के लोग हैं, हमारा पूज्य संत समाज है, वो सब जो भी चूंकि वही उसका संचालन करते हैं, हमने कहा है कि उनकी जो भी उसमें राय होगी या जो उनका मत होगा उसके अनुसार ही सरकार आगे बढ़ेगी। एक तरफ जहां मंदिर समिति और सरकार इसे परंपरा और धार्मिक मर्यादा से जोड़कर देख रही है, वहीं विपक्ष इसे धार्मिक भेदभाव और राजनीति से जोड़कर सवाल उठा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का एजेंडा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को ये बताना चाहिए कि कोई भी अगर मंदिर में आता है तो आस्था के लिए आता है, आस्था के हिसाब से आता है, शीश नवाने आता है, तो क्या वो इतने संकीर्ण हो गए हैं कि हमारे लिए संभावनाएं, जो हमारे फैलने की संभावनाएं हैं, धर्म का प्रचार और प्रसार होने की संभावनाएं, उन संभावनाओं को संकुचित करना चाहते हैं कि नॉन हिंदू लोगों को प्रतिबंधित किया जाए आने के लिए। अगर ऐसी आवश्यकता पड़ी है तो क्या सरकार को बताना चाहिए कि इन धार्मिक स्थलों को सुरक्षित रखने में सरकार सक्षम नहीं है? क्या है सरकार का मकसद, क्यों, कारण क्या है? आज तक ऐसी आवश्यकता नहीं आन पड़ी और कोई ऐसी बात भी कभी नहीं आई है। तो इसकी आवश्यकता क्या पड़ी है ये उन्हें बताना चाहिए। बहरहाल मैं समझता हूँ कि वो इस प्रकार की बातों को फैलाकर राजनीतिक एजेंडा है उनका और उससे उनको राजनीतिक फायदा होने का अंदेशा पता चलता है। सरकार उत्तराखंड की सब मोर्चों पर फेल है, इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के काम कर रही है। फैसले के बाद प्रदेश में धार्मिक स्थलों में प्रवेश को लेकर बहस तेज हो गई है।